सबसे पहले बदलते मौसम की बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह करीब 5 बजे से ही मौसम बदला हुआ नजर आया। आंधी के साथ कई जगहों पर बारिश हो रही है और आंधी की वजह से सड़कों पर कई पेड़ गिर गए हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित हो रहा है, लोगों को भी परेशानी हो रही है। और तूफानी हवाओं की वजह से आज जो हवाई यातायात है वो भी प्रभावित हुआ, वो भी थोड़ा बाधित हुआ और कई विमानों की लैंडिंग में देरी इसकी वजह से हो रही है, तो कई विमानों के रूट को डाइवर्ट किया गया है। हालांकि दिल्लीवासियों को गर्मी से बड़ी राहत इसकी वजह से मिलेगी, लेकिन जो आंधी तूफान की वजह से पेड़ गिरे हैं उससे थोड़ी परेशानी भी जरूर हो रही है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट हुई है। हालांकि बारिश से लोगों को गर्मी में राहत मिली है। आईएमडी ने ट्वीट करके अगले 2 घंटे बारिश होने की संभावना जो है फिलहाल दिल्ली में जताई है। हमारे साथ महेश पलावत हैं, मौसम वैज्ञानिक स्काईमेट, उनसे बात करते हैं। महेश जी, आज का मौसम जो देखा दिल्ली वालों ने, उसको लेकर आपका आगे का क्या अंदेशा है? कितने वक्त तक ये ऐसा मौसम रह सकता है? ये हमने भी बता दिया था 2-3 दिन पहले से ही कि 23 तारीख को काफी अच्छी बारिश होगी। तो अभी ये पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। तो अभी कम से कम 1 या 1.5 घंटे तक इस तरह की वेदर एक्टिविटी रहेगी। हालांकि बारिश की अब इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जो मेन बैच है वो निकल चुका है और ये अब उत्तर प्रदेश की तरफ चला गया है। तो टेम्परेचर गिर गए हैं और हवाएं तेज हैं, लेकिन तेज हवाएं चलती रहेंगी और हल्की हल्की बारिश होती रहेगी और बिजली की गरज चमक भी कम से कम 1-1.5 घंटे तक जारी रहेगी। और तापमान में जो बदलाव है, ये थोड़ी राहत मिलेगी लोगों को, क्योंकि पिछले वक्त से जो हम गर्मी देख रहे हैं, या फिर ये थोड़े वक्त में जो है मौसम सामान्य हो जाएगा, फिर से वही गर्मी? देखिए, दोपहर तक तो धूप निकल आएगी, लेकिन तापमान एकदम तेजी से नहीं बढ़ेगा। जो हीट वेव चल रही थी पूरे भारत में, वो अवेट हो चुकी है। और अब कल भी, क्योंकि जब मॉइस्चर आ जाता है एटमॉस्फेयर में और जब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो फिर गरजने वाले बादल बन जाते हैं और बारिश और आंधी की संभावना रहती है। तो कल भी 24 तारीख को भी कुछ इलाकों में इस तरह की वेदर एक्टिविटी की, हालांकि इससे बहुत ज्यादा कम होगी, लेकिन ये जो टेम्परेचर है इसको अभी बढ़ने में 2-3 दिन लगेंगे। तो अब कह सकते हैं कि मई के महीने में हीट वेव आने के चांसेस बहुत कम है अब। और मानसून को लेकर आपकी क्या प्रेडिक्शन है? क्या गर्मी फिर वही, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा देखी हमने कुछ दिनों में, तो इससे थोड़ी राहत मिलेगी आने वाले वक्त में, या फिर मानसून में तो वक्त पे आने की जो है संभावना है इस बार? देखिए, इस बार जो मानसून है अंडमान सागर में पहले आ गया है, 22 तारीख की जगह 16 तारीख को आ गया। और उसी तरह केरल में भी हमारा अनुमान है कि 26 तारीख के आसपास पहुंचना चाहिए, जबकि 1 जून को पहुंचता है। उसके बाद जो उसकी प्रोग्रेस है काफी अच्छी दिखाई दे रही है। दिल्ली में हालांकि जून के एंड में पहुंचता है, तो अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन जो गर्मी है वो जून में फिर से आ सकती है। यानी कि लेकिन जो पिछले दिनों में हमने बहुत ज्यादा भीषण गर्मी देखी थी, उस तरह की गर्मी अब देखने को नहीं मिलेगी। चलिए, तो थोड़ी राहत जरूर मिली है इस बारिश से। और आज तो कम से कम थोड़ा आपको इससे राहत ही देखने को मिलेगी, क्योंकि सुबह बारिश हुई है और जैसे कि महेश जी बता रहे हैं, 1 से 2 घंटे का अंदेशा है कि बारिश हो सकती है। शुक्रिया महेश पलावत जी आपका उनसे बात करने के लिए। परिमल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। परिमल, सुबह से बहुत तेज हवाएं और बारिश देखने को मिली है। फिलहाल कहीं पर कोई नुकसान होने की खबर तो नहीं है इससे? देखिए, नुकसान की बात तो होती है इस तरह के मौसम में कि जब विंड की स्पीड हमें बताई गई आईएमडी की तरफ से कि करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक रही है बारिश। और आम दिनों में जो अगर मौसम बहुत अच्छा होता है तो करीब 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है। तो जब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी तो कुछ वैसे पेड़ भी उखड़ते हैं जो जड़ से थोड़े कमजोर होते हैं। ऑपरेशन से भी असर पड़ता है और खासतौर पर फ्लाइट के ऑपरेशन पे असर पड़ता है। इसी को लेकर डायल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि जिन भी यात्रियों को फ्लाइट लेनी है वो पहले से पता करके तब 5:15 बजे ये एनसीआर में ऐसी स्थिति पैदा हुई थी जब इस तरह के मौसम के हालात बने थे। करीब 3 घंटा के आसपास का वक्त हो गया और आईएमडी के मुताबिक जो हमें जानकारी अभी मिली है, करीब 40 मिनट में मौसम सामान्य हो जाएगा। मतलब जिस तरह की तेज हवाएं चल रही हैं, तो 40 मिनट में अनुमान लगा के चलना चाहिए कि मौसम जो है वो ठीक हो जाएगा। कल भी हमने देखा था कि अलवर के आसपास कुछ इसी तरीके की स्थिति बनी थी शाम के वक्त में। तो गर्मी के मौसम में आमतौर पे इस तरह के थंडर स्टॉर्म बहुत सामान्य होते हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की भी बात होती है, तो उससे हालात जरूर बने, लेकिन 1 घंटे मान के चले तो 1 घंटे में स्थिति सामान्य हो जाएगी। अच्छा, फ्लाइट को लेके जो परिमल खबर थी कि वहां पर थोड़े रूट डाइवर्ट करने पड़े क्योंकि हवाएं बहुत तेज थी, वो अभी सब सामान्य हो गया? नहीं, अभी सामान्य नहीं हुआ है क्योंकि अभी संख्या भी फिलहाल नहीं पता है, लेकिन जरूर ऐसे मौसम में दिक्कत जरूर आती है और इसी के मद्देनजर
जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसने ये जानकारी दी है कि जिन किसी यात्री को मुसाफिरों को फ्लाइट लेनी है सुबह के वक्त में वो पता करके जाएं, क्योंकि डिले बहुत सामान्य सा हो जाता है जब ऐसे मौसम में ऑपरेशन करने में दिक्कत आती है, या तो लैंडिंग की बात हो या फिर टेक ऑफ की बात हो, तो उसमें दिक्कत आती है। आखिर कितनी फ्लाइट पे असर पड़ी है वो कुछ वक्त में संख्या आ जाएगी। और निश्चित तौर पे जब मैंने कहा ताबिश की 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा पालम और सफदरजंग में जो आईएमडी का बहुत जहां से ये लोग तय करते हैं कि आखिर दिल्ली में या एनसीआर में किस तरह की स्थिति है, तो वहां पे दर्ज की गई है। तो ऑपरेशन पे असर जरूर पड़ा है। कुछ वक्त में जब स्थिति सामान्य होगी तो ऑपरेशन भी सामान्य हो जाएंगे। और क्योंकि सुबह का वक्त है, थोड़ी राहत तो जरूर गर्मी से मिली, लेकिन इस वक्त ऑफिस जाने का भी वक्त होता है लोगों का, तो कहीं पर ट्रैफिक को लेकर कोई समस्या देखने को मिल रही है? देखिए, कुछ जगहों से ये भी खबरें हैं कि कुछ पेड़ मुमकिन है कि कहीं कहीं पे सड़कों के किनारे जो पेड़ लगे रहते हैं हम आमतौर पे भी देखते हैं कि उखड़ते हैं। कितनी ऐसी संख्या है या कहाँ पे दिक्कत है इसको लेकर सुबह में ट्रैफिक कुछ वक्त बाद ताबिश वो हालात बनते हैं जब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। अभी रोड सामान्य तौर पे बहुत कम ट्रैफिक होता है, लेकिन अगर पेड़ गिर जाए तो दिक्कत जरूर आती है। तो ऐसे मौसम में जब डस्टी स्टॉर्म वाली बात हो, डस्टी विंड वाली बात हो, तो पेड़ भी उखड़ते हैं, तो उसको लेकर दिक्कत हो सकती है। लेकिन विभाग जो है ऐसे मौसम में अलर्ट पे रहता है और उन सब चीजों को सुनिश्चित करने की कोशिश करता है जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। शुक्रिया परिमल आपका सब जानकारी के लिए। तो थोड़े वक्त और मौसम जो है ऐसा रह सकता है दिल्ली एनसीआर में, लेकिन उसके बाद सामान्य हो जाएगा। और सुबह सुबह जब तेज़ हवाएं और बारिश हुई तो थोड़ी गर्मी से राहत ज़रूर लोगों को मिली। हालांकि इसका फ्लाइट पर फर्क थोड़ा पड़ा, कुछ विमानों को डाइवर्ट करना पड़ा, तेज़ हवाएं काफ़ी थी और उसके बाद तापमान में ज़रूर गिरावट दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली।